प्रिय भक्तों, श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज हम आपके सामने संकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए भक्तों, आपको सुनाते हैं ये कथा, जिसके सुनने मात्र से आप सभी भक्तों के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो आरंभ करते हैं चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसमें कथा है मकरध्वज नामक राजा की कथा। आरंभ करते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए? इस मास के देवता का क्या नाम है और उनका पूजन विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नाशक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्म भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगौल्य, गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, इन सभी का पान करना चाहिए। यह संकटनाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजोरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। उसे मैं कहता हूं, ध्यान से सुन। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। निर्धन धनवान सभी अपने अपने कर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकुओं आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार रोकने पर भी। जब बहू न मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकटनाशक गजानन का व्रत कर रही हूं मां जी। यह व्रत बहुत ही फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही है। इसे मार पीट करके ठीक कर दे। मैं गणेश वणेश को नहीं जानती। ये कौन है? हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को यह नष्ट करेगी? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मार पीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, हे विघ्न विनाशक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री
धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहां चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया है? और हाय राजकुमार कहां गया? इस तरह मिलाप करने लगे। मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहां चला गया इसका मुझे नहीं पता। मैं अभी सभी स्थानों में खोज कर आता हूं। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न चला तब उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों का कहीं पता नहीं चल रहा है। राजकुमार को आते जाते किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहां है? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजन, मैं पता लगाता हूं कि किसने यह बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार अवश्य मिल जाएंगे। ऐसा वचन जो मैंने दिया है कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की कोई सीमा न रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विघ्न विनाशक, आपको धन्य है और मंत्री की कल्याणी पुतोह को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने कलेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनाशक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी की यह व्रत कथा यहां समाप्त होती है। बोले गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज हम आपके सामने संकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए भक्तों, आपको सुनाते हैं ये कथा, जिसके सुनने मात्र से आप सभी भक्तों के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो आरंभ करते हैं चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसमें कथा है मकरध्वज नामक राजा की कथा। आरंभ करते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए? इस मास के देवता का क्या नाम है और उनका पूजन
विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नाशक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्म भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगौल्य, गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, इन सभी का पान करना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजोरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। निर्धन धनवान सभी अपने अपने कर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकुओं आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है, बार बार रोकने पर भी। जब बहू न मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकट नाशक गजानन का व्रत कर रही हूं मां जी। यह व्रत बहुत ही फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही है। इसे मार पीट करके ठीक कर दे। मैं गणेश वणेश को नहीं जानती, ये कौन है? हम राज घराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को यह नष्ट करेगी? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मार पीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, हे विघ्न विनाशक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहां चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया है? और हाय राजकुमार कहां गया? इस तरह मिलाप करने लगे। मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहां चला गया इसका मुझे नहीं पता। मैं अभी सभी स्थानों में खोज कर आता हूं। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न चला तब उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों का कहीं पता नहीं चल रहा है।
राजकुमार को आते जाते किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहां है? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजन, मैं पता लगाता हूं कि किसने यह बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार अवश्य मिल जाएंगे। ऐसा वचन जो मैंने दिया है कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की कोई सीमा न रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विघ्न विनाशक, आपको धन्य है और मंत्री की कल्याणी पुतोह को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने कलेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनाशक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी की यह व्रत कथा यहां समाप्त होती है। बोले गणेश जी महाराज की जय।